आप बाल सफेद करके आज की तारीख में 2 चीखे मार रहे हैं और कह रहे हैं सीजेआई को होना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं होना चाहिए और दूसरे प्रधानमंत्री को नहीं होना चाहिए, अपोजिशन लीडर एलओपी को भी नहीं होना चाहिए। अब ठीक है, एलओपी को भी नहीं होना चाहिए। सतीश केसिंग साहब, आप तो इतना टाइम तक नेशनल चैनल के एडिटर रहे हैं, कितनी एंकरों से बुलवा दिया आपने, ये सवाल पूछवा दिया। आज जो आप चीखे मार मार के सवाल पूछ रहे हैं कि होना चाहिए सीजीआई को, प्रधानमंत्री को, चीफ इलेक्शन कमीशन को। अच्छा सर, उस वक्त बैलेट चोरी का मुद्दा तो उठता था, उस वक्त बैलेट लूटने का तो मुद्दा। तब क्या करते थे? हमने देखा है, क्या करते थे? टेबल पर आप पैर धर कर बैठे रहते थे। नहीं तो आप जो पहला आदमी अपने आप को कह रहे हैं, मुझे बताइए उस वक्त किसने आपका गला पकड़ रखा था? उस वक्त किसने आपकी कॉलर पकड़ रखी थी? उस वक्त किसने आपके अकाउंट पर ताला बांध कर और चाबी अपने पास में रखी हुई थी? आपने इसी तेज आवाज में कि मैं सतीश केसिंग कांग्रेस की सरकार से पूछना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब आप लोग राष्ट्रपति के द्वारा चुनवाते हैं तो क्यों सीजेआई को नहीं रखा जाता है? सतीश केसिंग साहब, कितने प्रोग्राम किए आपने? मुझे एक प्रोग्राम बता दीजिए, एक प्रोग्राम बताइए कांग्रेस के खिलाफ। एक प्रोग्राम कांग्रेस के खिलाफ नहीं, ईसीआई को चुनने के लिए सीजेआई होना चाहिए। कितने प्रोग्राम किए सतीश केसिंग साहब? इतना याददाश्त अगर ठीक कितने रहता प्रोग्राम तो किए कोई अलग आपने? बात थी, क्योंकि लेकिन आपने याद नहीं है, आपको याद इसलिए नहीं है प्रभु, क्योंकि आपने कभी ये शो किया नहीं, एक बार भी नहीं छोड़ा। अरे आपने शो किया नहीं सर, मैं आपको इसलिए याद दिला रही हूं। माहौल आज की तारीख में आप लोग बहुत बुलंदी से सवाल पूछते हैं और बकायदा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी होता है, फिर भी आप कहते हैं कि मीडिया ये है, मीडिया वो है, मीडिया ऐसा है, मैं तो इस मीडिया में आके अपनी बात कह पा रहा हूं और कह रहा हूं, जोर से कह रहा हूं, बोलता ही रहूंगा। बुलाएं अब ना बुलाएं, मैं हमेशा आपको बुलाऊंगी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। क्यों? इसलिए क्यों करती हैं? क्योंकि आप सही बात बोलते हैं। नहीं, इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए हैं सर, इसलिए करती हूँ क्योंकि आप मेरा बुजुर्ग हैं। मेरे माँ बाप ने संस्कार दिए तो मैं कैसे सीजीआई को? ये क्या हम कैसे ले आएंगे? सीजीआई नहीं चाहते कि वो आए, सतीश केसिंग चाहते हैं वो आए, सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहते वो आए। हम तो चाहते हैं प्रधानमंत्री राहुल गांधी दोनों बाहर हो जाए, सुना सतीश दोनों बाहर हो जाए। सतीश जी, मैंने आपको सुना, मेरी पहले 2 और लोग और उसके बाद आप आ जाइएगा। मुझे 10 सेकंड दे दो और लोग। नहीं प्रदीप जी प्लीज, आपने अपनी बात रखी है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं और समीर चौगाकर भी जी मौजूद है हमारे साथ। ये आज की तारीख में जो सबसे अहम मुद्दा बन गया है, अभी कहा कि नहीं ईसीआई पर हमको भरोसा नहीं है, फिर कहा एसआईआर पर हमको भरोसा नहीं है, फिर कहा ये घुसपैठियों का मुद्दा है ही नहीं। और इसीलिए धर्मेंद्र यादव जी, घुसपैठियों को भगाना है कि नहीं भगाना है? मतलब डिटेंशन कैंप्स उनके लिए होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, या फिर उनको हक दे दिया जाए कि जो धर्मेंद्र यादव करते हैं, रूबिका लियाकत करती हैं, जो हक उनके हैं, यही हक जो है रोहिंग्या के भी होने चाहिए, बांग्लादेशियों के भी होने चाहिए जो घुसपैठ कर चुके हैं। रूबिका जी, भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव को आप देखिए। जब किसान आंदोलन चल रहा था 750 किसान मरे, फिर बिल वापस हुआ। एसआईआर चल रहा है, 45 बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, उसके बाद तारीख पे तारीख बढ़ाए जा रहे हैं। अगर यही तारीख पहले बढ़ाए होते तो 45 लोगों के घर में किसी का भाई, किसी का पति, किसी का पिता नहीं मरता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खून की प्यासी है, मुझे ऐसा लगता है। अब आप बात कर रही थी कि नियुक्ति पर कैसे, जो आपका इलेक्शन रिफॉर्मेशन की बात है, ये बात से आप सहमत हैं कि नहीं है? डिफॉर्मेशन हो गया है, इसीलिए रिफॉर्मेशन की जरूरत है। इसे सहमत है कि नहीं है? इससे पूरा देश सहमत है, देश की पार्लियामेंट में इसकी बात चल रही है, इसका मतलब डिफॉर्मेशन हुआ है। अब डिफॉर्मेशन कब हुआ है, डिफॉर्मेशन किसने किया है, डिफॉर्मेशन कैसे किया है, डिफॉर्मेशन किस लिए किया है, यह बात जानने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी अगर निष्पक्ष चुनाव की बात करती है, जब आप संविधान के बारे में जानना चाहते हैं, आप निष्पक्ष चाहते हैं कि नहीं यादव जी, आप भी चाहते हैं ना निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए? बिल्कुल चाहते हैं। आप ये चाहते हैं ना कि आप ये चाहते हैं ना कि जिसको हक है वही वोट देना चाहिए, हाँ कि ना यादव जी? बिल्कुल हाँ, है ना? आप ये चाहते हैं ना? बिल्कुल हाँ। आप ये चाहते हैं कि जो हक हिंदुस्तानी के हैं वो हक बांग्लादेशी के नहीं होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? रोहिंग्या के नहीं होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। घुसपैठिए के नहीं होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। एसआईआर क्या कर रहा है? वो यही तो कर रहा है। तो उसमें क्या दिक्कत है? एसआईआर करके 45 लोगों की जान ले लो, ये जरूरी है? नहीं, जान बिना जान लिए भी कर सकते थे। बिल्कुल जान लिए भी कर सकते आप जो बात कह रहे हैं, नहीं बिल्कुल सही है। टाइमिंग पे खड़ा किया सवाल। अखिलेश यादव जी ने क्या कहा कि टाइम बढ़ना चाहिए, हम तो चाहते हैं एसआईआर हो,
फिर उन्होंने क्या कहा कि पहले तो ईसीआई में एसआईआर हो जाए, कहा कि नहीं कहा उन्होंने, फिर कहा कि नहीं एसआईआर हो लेकिन टाइम बढ़ जाना चाहिए। अब टाइम बढ़ गया, अब भी आपको लगता है गड़बड़ी है? आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं लिया, 5 सवाल और पूछ लिए। हाँ ठीक है, तो मुझे आपसे निवेदन है कि आप एक सवाल पूछिए तो उसका जवाब दे दूं, फिर दूसरा पूछिए। अच्छा ठीक है। मैं आपसे जानना चाह रहा था, हाँ। जैसे संविधान को जानना हो तो आप प्रियम्बल पढ़ लीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर समझना है तो एक लाइन की बात है, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। जब निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए तो निष्पक्ष आदमी भी तो होना चाहिए उसमें, लेकिन जब निष्पक्ष आदमी ही नहीं रहेगा, देश के प्रधानमंत्री रहेंगे सिलेक्शन कमेटी में, उनके द्वारा नामित किया हुआ कैबिनेट मंत्री रहेगा, उसके बाद रहेगा लीडर ऑफ अपोजिशन, तो ये तो अपने आप निष्पक्ष नहीं रह गया, पक्षपात हो गया। इसमें 2 लोग इनके हो गए, 1 बाहर का हो गया। तो जब इनके मूल में ही भूल है, अरे अरे संजय जी, फॉर गॉड सेक, आप लोगों को क्या हो गया है? पहले तो एलओपी भी नहीं था। अरे पहले लूट हो रही थी तो अभी भी लूट होगी क्या? तो आप मानते हैं ना कि कांग्रेस के टाइम में लूट हो रही थी? मैंने पहले लाइन का इसका मतलब आप मानते हैं पहले लूट हो रही थी? पहले लूट हो रही थी, पहले लूट हो रही थी, तब रिफॉर्म हो रहा है। पहले लूट हो रही थी कि नहीं? रिफॉर्म हुआ है तब रिफॉर्म हो रहा है। मैंने अरे पहले लाइन बोली। तो मतलब ये कि आप लोगों के टाइम में डिफॉर्म था सब कुछ। मैंने क्या बोला? जिसने किया, जब सर, बाकी लोगों को भी दिखाइए। क्यों किया, कैसे किया, मैंने सारी बात बोली। आपने पूरी बात पहले आप लोग तीनों लोग पूरी बात मुझे आपको लुटेरा मेरी पूरी बात आने दीजिए। वो क्या थे लुटेरे थे, डकैत थे क्या? बोलो कि आप लोग डकैत थे, बोलो। सुन लीजिए, जवाब तो बोलो दे दो। पहले। मेरी बात आने जवाब दे दीजिए, दो। मेरी पूरी बात आने आप ही दीजिए। का प्रश्न है। रूबिका जी, पहले बात मत खत्म करा करो, दीजिए। प्लीज। आजादी से लेके अब तक कभी भी किसी भी वोटर को सरकारी कर्मचारी ने पिस्तौल लगा के नहीं रोका था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को लाके यहाँ खड़ा कर दिया कि पिस्तौल लगा के रोकेंगे, आप वोट नहीं डाल सकते। ये कैसा इलेक्शन कमीशन आप पूछिए ना, घुसपैठिए कितने मिले बिहार में? घुसपैठिए कितने मिले? मत कीजिए ना। कितने मिले घुसपैठिए सतीश बिहार में? केसिंग साहब, तबीयत का ख्याल रखिए, क्या कर रहे हैं आप? मेरा तबीयत ठीक है, नहीं लोकतंत्र नहीं, की आप तबीयत खराब आप लोग हो मिल के जाएगी। खराब करने आप रुक लगे। जाइए, आपको एक बार पोडियम क्या मिल जाता है, आप एकदम कौन से वो तो अवतार में बराबर आ मिलता जाते है, हैं? छोड़ दीजिए उसको। सर रुक जाइए, रिलैक्स, काम डाउन। कोई हम यहाँ पर एक दूसरे को आप यहाँ पर ये डिबेट में घुसपैठिया मत बनिए ना कि बस अब आके मैं सबके हक खा जाऊंगा। नहीं, बोलने का ये मौका नहीं, ये दीजिए नहीं, सबको। सबका हक सबको होना बोलने चाहिए, का मौका बराबर दीजिए। का होना चाहिए, सबको बोलने का स्वच्छ मौका चुनाव होना चाहिए। ओके, सबको पहले बोलने का मौका। समीर चौगाकर जी, और उसके बाद सर मैं आपके पास आऊंगी। नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रधान धर्मेंद्र भाई बोल रहे थे वोट चोरी और चुनाव को लेके, तो ये बता दें 2024 का चुनाव हुआ, इनको 37 सीटें आई उत्तर प्रदेश में, क्या वोट चोरी से आपको सीटें आई है? आनी चाहिए थी। फैजाबाद आप जीत गए, फैजाबाद जीत गए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वोट चोरी हुई। मिल्कीपुर में चुनावी घुसपैठिए लाके उस बगल समय के तो लोग आप वोट अपने डलवाए सांसद आपने। को लेकर घूमते रहे मिल्कीपुर में लोकसभा एक के आदमी अंदर, ने 6 वोट और जब डाला, मिल्कीपुर पूरे हार दुनिया गए, के सामने, कैमरे के उनगर की सामने हार है। गए, एक चुनाव व्यक्ति हार 6 वोट डाल गए, रहा तो है। आपको ये याद आ लूट रहा है कि क्या है, वोट डकैती चोरी हो रहा है क्या आपको? और उसके ऊपर- जनता ने और आपको उसके सीटें ऊपर- दी, आप पूरे तो भारतीय एक जनता जिले से पार्टी दूसरे का जिले वोट वोट चोरी डलवाएंगे हुआ। अपने अपने समीर- घर का। आज अखिलेश फिर दूसरे प्रदेश से दूसरे प्रदेश यादव जी अखिलेश रुकिए ना, यादव- क्या कर रहे हैं आप? होल्ड ऑन सर। और आज अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई ये आपके एसआर लागू कर रहे हैं, उसके बाद एनआरसी लागू करेंगे, उसके बाद आपका वोट का अधिकार तो ले ही रहे हैं, उसके बाद ये आपकी नागरिकता ले लेंगे, आपका राशन कार्ड ले लेंगे, आपको जो सुविधाएं मिल रही। अरे अखिलेश यादव को समझाइए कि पहले भी बिहार में राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली तेजस्वी के साथ, उसका परिणाम देखा। ममता बनर्जी ने 4 नवंबर को जब एसआईआर लागू हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी ने पदयात्रा निकाली, उसका परिणाम ममता बनर्जी को चुनाव में मिलेगा। अखिलेश को बोलिए जनता के बीच जाए और काम करे। सिर्फ राहुल गांधी ने जो नैरेटिव बनाया, राहुल गांधी के पीछे लग्गू बन के, सिर्फ राहुल गांधी ने जो झुंझुना पकड़ा दिया है कि एसआईआर चिल्लाते रहो, उस पर चुनाव नहीं लड़े, कांग्रेस के साथ गठबंधन करना